तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। अगर हम एग्जिट पोल के ही रुझानों को नतीजे माने और उनके एग्जिट पोल के नंबर सही साबित हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एनडीए के कुनबे के साथ वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। और अगर 88 से 100 सीटें एनडीए का ऊपर आई है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सीधा 88 से 100 सीटें आती हुई दिख रही है। 24 से 36 पर अगर पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा अटकता हुआ दिख रहा है तो ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कैंपेन था बहुत आक्रामक थे और गौरव गोगोई को उन्होंने बिल्कुल घेर दिया था। पाकिस्तान के मुद्दे पर और उनकी पत्नी के मुद्दे पर ये सब उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जो वाकई वहां पर इंट्रिंसिक सबसे बड़ा मुद्दा है, असमिया बोलने वाले मुस्लिम वर्सेस बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम, यानी जो बांग्लादेश से आए हैं, ये जो उन्होंने जो मियां मुसलमान वाला जो पूरा उन्होंने अपना कैंपेन किया वो मकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से सीट्स आती हैं तो, लेकिन अभी 4 मई का इंतजार करना होगा। अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहते हैं 4 मई का इंतजार करना होगा। 4 मई को ही कुछ भी इस पर कहा जा सकता है। लेकिन शशि शेखर जी आप भी सही साबित हुए, बाकी आशुतोष जी और रागी जी भी सही साबित हुए। शशि जी, ये तो 2/3 मेजोरिटी। अगर अब मैं सिर्फ एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहा हूँ। हाँ, 4 मई को नतीजे आएंगे, ये नतीजे नहीं है जी, ये नतीजे नहीं है। लेकिन इस कयास को देखकर सीधे सीधे 3 बातें साफ हो रही है। पहली बात ये कि 2/3 मेजोरिटी से एनडीए जीत रही है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के बावजूद अपना आंकड़ा नहीं बढ़ा सकी। महाजोत उन्होंने तोड़ा, अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लिए कोई स्थिति क्रिएट नहीं कर पाए। तीसरी बात, गोगोई का घेराव पाकिस्तान या ये सब नहीं था। गोगोई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के अपने अंदर की कलह थी और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां कांग्रेस के छोटे डायनास्ट करते हैं वो हर प्रदेश में उनके लिए दिक्कत तलब साबित हो रही है। मैं एक तरफ से बहुत से नाम गिना सकता हूं। शशि जी, ये भी हो जाता है ना कि हैंड पिक्ड बाय राहुल गांधी। हाँ, कि भाई तुम जाओ वहां पे विधानसभा। कोई बात नहीं, राहुल हो चाहे प्रियंका हो या कोई हो, लेकिन मैं ये भी एक फैक्ट है, सिर्फ राहुल गांधी ही दोषी नहीं है। ये छोटे डायनास्ट राहुल बड़े डायनास्ट को खा रहे हैं। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो हिंदुत्व की सबसे प्रखर आवाजों में एक है। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व पर ही अकेले भरोसा नहीं करते बल्कि वो डिलीवरी पर भरोसा करते हैं। हेमंता ये भी जानते हैं कि महिलाएं वोट डालती हैं हमें। यही मैं बता रही हूँ, सुनिए ना, नंबर यही बता रहे हैं। 88 से 100 का एनडीए का जा रहा है, 24 से 36 आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है। 38 का कांग्रेस प्लस का। एआईयूडीएफ शायद इस बार खाता भी ना खोल पाए, जो स्थिति बनती हुई दिख रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूपीपीएल और अन्य को भी आप देख रहे हैं 0 आते हुए। और पिछली बार एआईयूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, इस बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करने से इनकार किया था। लेकिन फिर भी नौबत वही की वही दिख रही है, ना उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है ना इनको दिख रहा है। और हाल ये है कि आशुतोष जी एक टिप्पणी इस पर, महिलाओं में खास तौर पर जो लोकप्रियता है हेमंत बिस्वा शर्मा की। एक सवाल मैंने उनसे इंटरव्यू में वहां पंचायत में पूछा था कि आपको सब मामा यहाँ पर कहते हैं, तो बोले कि पहले दादा कहते थे, अभी मामा कह रहे हैं। कुछ दिन में हो सकता है कि वो और भी बुजुर्गवार मुझे बता दें, तीसरी पीढ़ी का मेरी बाबा बोलेंगे। मेरी उम्र बढ़ रही है तेज, लेकिन गजब लोकप्रियता। उनके पूरे हाथ में नाखून के निशान थे क्योंकि सब उनको रैलीज में पकड़ रहे थे। और ये जो एक्सिस माई इंडिया का वोट शेयर है, इसमें दिखा रहा है कि मेल में जो 46% है वो भी बढ़कर हुआ है 3% का इजाफा, लेकिन महिलाओं में 50% पार वो जा रहे हैं, 51% छू सकते हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। वो तो खैर एग्जिट पोल का नहीं। मेरी दिलचस्पी असम में सिर्फ इतनी सी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले अपने बल पे 63 से ज्यादा सीटें ला सकती है, नहीं ला सकती। कम से कम आपका जो सर्वे है ये कह रहा है कि 70 से 88 सीटें आती। अगर ये है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में वहाँ किसी दूसरे गठबंधन के साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चलते हैं साथ में, क्योंकि वोट डिवाइड होता है सीट वाइज, ये इतना इजी नहीं होता है। मैं कहता हूँ हर पार्टी की ये कोशिश होती है ना अपने बल पे सरकार बनाए, क्यों किसी की डिपेंडेंट रहे। इस वक्त जो सरकार थी उसमें सिर्फ 60 सीटें थी उनके पास 126 में से, और उसमें 93 पे चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रसार असम में हो रहा है, पहले से ज्यादा होता जा रहा है। अगर ये नतीजे आते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं, क्योंकि असम के चुनाव से साफ लग रहा था कि वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की स्थिति बेहतर है। लेकिन एक चीज जो अच्छी हो रही है वो ये कि एआईयूडीएफ वहां पूरी तरीके से गायब हो रही है। मतलब
धर्म के आधार पे या जाति के आधार पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और वो अगर अपने स्थिति को आगे करती तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को बता दें ये नतीजे नहीं है। नंबर 1, ये नतीजे नहीं है, ये एक्सिस माय इंडिया का अनुमान है जो वो जमीन पे अपने सैंपल साइज के साथ हर तरह के सेगमेंट को शामिल करके वो इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चीज मुझे इस पे आशुतोष जी को ये भी आज तक का कोई सीधा योगदान नहीं है। नहीं, इसमें आज तक का तो सीधा योगदान नहीं है। एक तो ये एक्सिस पाई इंडिया का एग्जिट पोल है और नतीजे 4 तारीख को आएंगे। अभी तो जो है सिर्फ नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि सब अपने आप को साहिल जो आशुतोष कह रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि धर्म के आधार पर। बदरुद्दीन अजमल को पहले भी हरा चुका है लोकसभा में। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का पूरा वोट एक तरफा शिफ्ट किया है। मतलब अरे भाई, जो सच्चाई है उसको क्यों से नीचे इग्नोर निकल कर नहीं रहे पाते हो हैं? यार। उससे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मुसलमानों से नीचे तो निकल नहीं पाते। लेकिन आपको लिमिटेड जो सच्चाई है लिमिटेड उसको पॉइंट स्वीकार ये है, लिमिटेड पॉइंट ये है कि एक उसको लगता है सेकंड कि कि कांग्रेस ये पार्टी वोट ही लगता हरा है जो सकती है। बीजेपी को हरा सकता है उसको एक मुश्त वोट दो। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं आशुतोष जी, तो ये तो बहुत बेसिक है इंडियन नहीं, मैं पॉलिटिक्स तो में। इतनी बात अब नहीं जो समझ पा तस्वीर रहा। है, ना, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा नहीं हूं। समझ पा रहे बहुत ना समझ तो टीएमसी के पीछे काहे 75% चले गए? मैं एक मिनट बंगाल में। मुझ पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। एक बात मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 62 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रसार वहां लगातार तो हो बोल रहा ही दिया है। आपने, एक मिनट। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से वहां डिलिमिटेशन किया गया, आपने 30-32 सीटें जहां मुस्लिम वोटर को बहुतायत हो सकती थी या डिसाइसिव हो सकते थे, आपने उसको घटा के 22-23 पे लाके खड़ा किया। इसको भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा, नहीं फैक्टर इन करना पड़ेगा? आप सरकार के अंदर हैं, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं और आप एक कम्युनिटी विशेष के नहीं, लेकिन इससे पहले भी और दो बार बार से लगातार मुसलमानों कोशिश नहीं, करके मुझे इस पर एक मिनट। अरे बारी से प्लीज। अरे भाई, मुझे तो बोलने दीजिए ना। दीजिए, मुझे इस समय पर बोलो। मैंने एक बात जो कहा, अपने समय पर बोले। मैंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पे राजनीति करती है, AIUDF की क्या प्रॉब्लम है वहां पे? भैया, आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स करते तो सबको साथ लेके चलने की बात करिए। एक धर्म विशेष की पार्टी बनेगी इस देश के अंदर और वो अगर अच्छा करेगी तो ये देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, दूसरे और एक चीज मुझे पूछनी है इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 बातों का जिक्र किया गया था जो शशि शेखर भी कर रहे थे कि बेसिकली प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर असम की, नंबर 1। नंबर 2, गौरव गोगोई पहली बार विधानसभा का चुनाव जोरहाट से लड़ रहे थे, जहां से वो लोकसभा की सीट जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय पर अलायंस नहीं बना पाना, अलायंस बनाने के बावजूद भी फ्रेंडली फाइट्स में इन्वॉल्व होना, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल साबित हुआ कि नहीं हुआ, जो बाकी राज्यों में दिखाई दिया। मुझसे पूछा तो मुझे जवाब तो देने दीजिए यार। अगर मुझसे पूछा मुझे जवाब दीजिए ना, आप बोलिएगा उसके बाद। देखिए साहिल, मैं एक बात कह रहा हूं, पार्टी इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि हम यदि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन में जाएंगे तो पोलराइज हो जाएगा और ज्यादा पोलराइज ठीक है ना, लेकिन जो बनाने की कोशिश की वो भी तो ठीक से नहीं